नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों। मैं आपका अपना दोस्त प्रमोद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस वाला के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हम बात कर रहे थे अलजेब्रा की, तो अलजेब्रा का हमने पार्ट 1 किया था। आज हम अलजेब्रा का पार्ट 2 करने वाले हैं। तो चलिए आज की वार्ता को हम शुरू करेंगे। अगर आपने प्रीवियस लेसन नहीं देखा है तो आपका फर्ज बनता है कि आप प्रीवियस लेसन को देखें जाकर। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। भाई ध्यान देना, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। आज हम क्या क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनकी हम बात करेंगे। क्लियर हुई बात? तो दिस इज द एजेंडा ऑफ द सेशन। सेशन का एजेंडा हमारा क्या है, ये है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भाई। तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। हमारे पास लिखा क्या है, इफ x प्लस 1/x बराबर 4 है तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, x की पावर 4 प्लस 1/x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे ध्यान देना। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमको निकालना क्या है। हमको निकालना ये है क्या, x की पावर 4 प्लस 1/x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। कभी भी इस तरह का फॉर्मेट आए तो आपको क्या करना है, आपको इस फॉर्म को बनाने की कोशिश करनी है। तो ये हम कैसे बनाएंगे, हम करने क्या वाले हैं, हम दोनों में हम क्या करेंगे भाई, 1/x से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, 1/x से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब हम 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास क्या बचेगा, ध्यान देना भाई, x जाएगा तो ये बचेगा x क्यूब प्लस ये क्या बचा 1/x क्यूब। बात समझ में आई? अपॉन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास x माइनस 2 प्लस 1/x। मतलब ये जो निकल कर आया वो क्या निकल कर आया, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब अपॉन में x प्लस 1/x माइनस 2। बात समझ में आएगी नहीं आई? तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया है कि अगर मुझे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब चाहिए तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होता है, x प्लस 1/x चाहिए होता है। तो हम यहां पे अगर हम बात करें तो वो तो गिवन है। तो मैंने आपको सिखा रखा है कि a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है वो मेरे पास क्या होता है भाई, a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, यही होता है। और अगर मैं यहां से a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालूंगा तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ ए बी और a प्लस बी। इस केस में अगर हम बात करेंगे तो ए बी यानी x इंटू 1/x क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं क्या, x का क्यूब भाई 4 है, 4 का क्यूब हो गया 64। ठीक है, माइनस करेंगे कितना, थ्राइस ऑफ दिस। तो 4 दिया मेरे पास कितना हो गया 12। ठीक है, सॉरी माइनस करेंगे कितना 12। बात समझ में आई कि नहीं आई, 3 चौके हो गया 12। अपॉन में मेरे पास क्या आएगा भाई, x प्लस 1/x, x कितना है 4, 4 माइनस 2। तो 2 में से 2 गया, 4 में से 2 गया कितना बचा 2, 5 में से 1 गया, 6 में से 1 गया कितना बचा 5। अपॉन में कितना आ गया 2। बात समझ में आ गई? 4 में से 2 गया कितना बचा हमारे पास 2, 2 से करेंगे कितना आ गया 26। बात समझ में आई? कितना आ गया मेरे पास 26। क्लियर हुई बात? क्या तुम्हें यह बात क्लियर हुई? जल्दी से मेरे को बताओ भाई, क्लियर है? ठीक है, तो यहां पे जो हमारा आंसर निकल के आया वो कितना निकल के आ गया 26। क्लियर हुई बात भाई? x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकाला तो वो कितना आ गया 52। और x प्लस 1/x था मेरे पास 4, 4 में से 2 गया कितना बचा 2, यानी 52/2 यानी कितना आ गया मेरे पास 26। यहां तक बात समझ में आई? आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो चलो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा इसी तरह का है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अभी हमने डिक्टो ऐसा क्वेश्चन किया है तो हम क्या करेंगे भाई, ध्यान देना, इसको हमने x 1/x से ही क्या करना है, डिवाइड करना है ऊपर और नीचे। तो जब हम ऐसा करेंगे तो ये बनेगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, नीचे क्या बन जाएगा मेरे पास x माइनस 2 प्लस 1/x, यानी ये मेरे पास क्या ही निकल के आया, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब आ गया। और ये मेरे पास क्या आ गया, x प्लस 1/x माइनस 2, ये निकल के आ गया। इतनी बात क्लियर हुई? आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब देखो क्या करना है, हमें क्या करना है भाई, 6 का क्यूब माइनस 3 इंटू 6। बात समझ में आई कि नहीं आई? अपॉन में क्या 6 माइनस 2, 6 का क्यूब हो गया मेरे पास 216 माइनस कितना हो गया मेरे पास 6 3 18, अपॉन में कितना आ गया 4, ये मेरे पास हो गया 198, अपॉन में कितना आ गया भाई 4 आ गया। ठीक है, तो अगर मैं इसको 4 से करूंगा तो 4 4 जा हो गया 16, कितना बचा 3 यानी 38। 4 से करेंगे तो 4 9 36, कितना बचा 2 यानी 4 5 20, कितना हो गया 49.5। बात समझ में आएगी नहीं?
भाई 49 दूनी हो गया 98, 98 और एक कितना हो गया 98 हो गया, और एक कितना हो गया 98 और 99, 99 इंटू 2 192, मतलब 4 टाइम्स। क्लियर, बात समझ में आ गई? आई होप इतनी बात समझ में आई होगी, लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा, क्या लिखा हुआ है, ए की पावर 4 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 4 इज इक्वल टू 1। क्या तुम्हें कुछ याद है? ये 1, अगर मैं बात करूं, मैंने आपको बताया था x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर अगर 1 होता है तो एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी होती है भाई, -1। इतनी बात मैंने बताई थी। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो x की जगह क्या है मेरे पास, a की पावर 4 है ना। तो कहने का मतलब क्या है, a की पावर 4 की पावर 3 किसके बराबर होगा, -1 के। यानी a की पावर क्या हो गया बाबू भैया, 12 हो गया। तो a की पावर 12 कितना हो गया मेरे पास, -1 के। इतनी बात समझ में आई? a की पावर 12 किसके बराबर हो गया मेरे पास, -1 के हो गया। हमको फाइंड आउट क्या करना है, a की पावर 49 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 49। अगर मैं बात करूं इसको, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, a इंटू ए की पावर 48 प्लस 1 अपॉन ए इंटू ए की पावर 48। ठीक है ना। अब इस 48 को मैं बाइफर्केट करूंगा कैसे, a की पावर कितना 12, 12 चौके 48 प्लस 1 अपॉन ए, ये हो गया मेरे पास a की पावर 12 की पावर 4। ठीक है, बात समझ में आई? अब ये मेरे पास क्या हो गया भाई, a की पावर 12 कितना है मेरे पास, -1, -1 की पावर इवन नंबर है यानी +1, यानी ये मेरे पास क्या बन गया, a प्लस 1 अपॉन ए, और ये किसके बराबर है भाई, सॉरी ये मेरे पास बन गया कितना, a प्लस 1 अपॉन ए। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? ये मेरे पास क्या निकल के आ गया, a प्लस ए निकल के आ गया, और ये किसके बराबर है भाई, ध्यान देना, ये हमारे पास किसके है, अभी हमको निकालना पड़ेगा। कैसे भाई, ध्यान देना भाई, यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो देखो मेरे पास क्या है, a प्लस 1a अपॉन ए की हमें वैल्यू निकालनी है, जब हमें क्या दे रखा है, a की पावर 4 प्लस 1 अपॉन। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? बराबर किसके दे रखा है, ये 1 के। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको निकालनी है वैल्यू किसकी, a प्लस 1 अपॉन ए की, हमको गिवन ये है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे, तो ये मेरे पास बन गया क्या, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी मेरे पास आ गया ये 3। इतनी बात समझ में आई कि नहीं भाई? ये बात सबको समझ में आई कि नहीं? हमको a प्लस 1 अपॉन ए निकालना है, हमें गिवन क्या है, a की पावर 4 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 4। तो हमने दोनों तरफ 2 ऐड किया, तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया किसका, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो कि किसके बराबर है, हमारे पास 3 हो गया। ठीक है, तो यहां से अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास कितना आ गया, मेरे पास ये मेरे पास हो गया a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, और ये मेरे पास आ गया √3। इतनी बात समझ में आई? कितना आ गया मेरे पास, √3। अब ये मेरे पास √3 आ गया, फिर मेरे को चाहिए 1a प्लस 1 अपॉन ए। तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ फिर 2 ऐड कर दूंगा। ठीक है ना, तो मैंने 2 ऐड किया, तो ये मेरे पास हो गया √3 प्लस 2। ठीक है, तो ये मेरे पास सबकी बात कितना बन गया, a प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, √3 प्लस 2, और हमें a प्लस 1 अपॉन ए चाहिए, तो ये मेरे पास क्या हो गया भाई, √3 प्लस 2 की होल पावर 1/2। बात समझ में आई? कितना आ गया मेरे पास, ये मेरे पास निकल के आ गया कितना, √3 प्लस 2 का होल पावर 1/2। बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं? देखो हमने यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर निकाला था, जो मेरे पास कितना आया था, √3। मैंने फिर क्या किया, दोनों साइड मैंने 2 जोड़ा। जब मैंने दोनों साइड 2 जोड़ा तो मेरे पास क्या बन गया, a प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर, जो कि किसके बराबर था, √3 प्लस 2 के। तो मुझे a प्लस 1 अपॉन ए चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इधर स्क्वायर है तो इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखो ये था मेरे पास क्वेश्चन। ठीक है ना, हमें ये निकालना था, तो हमने इसको जब सॉल्व किया तो मेरे पास a प्लस 1 अपॉन ए निकल कर आया, और a प्लस 1 अपॉन ए को हमने फिर क्या किया भाई, आपने देखा था क्या, आपको पता था a की पावर 4 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 4 किसके बराबर है, 1। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ 2 ऐड किया। जब दोनों तरफ 2 ऐड किया तो मेरे पास ये फॉर्मूला बन गया किसका, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना आ गया, 3। इधर स्क्वायर था, इधर गया स्क्वायर रूट लगा। फिर हमने क्या किया, दोनों तरफ 2 ऐड करा। जब दोनों तरफ 2 ऐड करा तो ये मेरे पास क्या बन गया, a प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू कितना बन गया, √3 प्लस 2। अब इधर स्क्वायर है तो इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ गई? आई होप इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, चलो क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या, मेरे पास एक इक्वेशन दे रखी है। क्या मेरे पास दे रखा है, क्या, x प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस माइनस z प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर किसके बराबर है,
0 के। जब हम ऐसा करेंगे तो ये टर्म भाई इतना इतना टर्म किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर प्लस दे रखा है, अगर माइनस दे रखा है तो x बराबर a है, और अगर प्लस दे रखा है तो x बराबर माइनस a है। सेम थिंग इन दोनों के साथ की गई, ठीक है ना। तो अभी इस तरह का क्वेश्चन करेंगे, तो इस वजह से मैंने इसको यहाँ पर डाल दिया हुआ है, ठीक है। बात समझ में आई? चलो देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास आ चुका है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, एक तरफ पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे अगर हम बात करें तो ये मेरे पास क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a माइनस 2b प्लस 2c, और ये मेरे पास कितना है, -3, ठीक है। बात समझ में आई? अब हम क्या करेंगे, देखो ये ऐसे दे रखा है, मैं इस सबको एक तरफ ले आऊंगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2b माइनस 2c प्लस 3 बराबर 0। अब यहां पे मैं क्या बनाऊंगा, होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करूंगा। तो a है -2a, अब इधर मैंने ले लिया 1, ठीक है ना। बात समझ में आएगी नहीं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास बनेगा b स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2b, और यहां पे मेरे पास क्या हो जाएगा भैया, c स्क्वायर माइनस 2c प्लस 1, ठीक है, बराबर 0। तो ये फॉर्मूला बन गया किसका, a माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बन गया किसका, b प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये मेरे पास बन गया c माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो ये वाला टर्म और हर टर्म किसके बराबर हो जाएगा भाई, 0 के बराबर हो जाएगा। मतलब a माइनस 1 किसके बराबर है, 0 के, तो a बराबर आ गया मेरे पास 1। इसी तरह मैं b बराबर करूंगा तो b बराबर मेरे पास -1, और c बराबर मेरे पास आ गया 1, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई? अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट 5a प्लस 2b प्लस 7c, ठीक है। हमें ये फाइंड आउट करना है। a कितना निकाला है हमने, 1, तो 5 इंटू 1। b हमने कितना निकाला है, -1, और c हमने निकाला है +1, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया 5 -2 + 7, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया 3 + 7 कितना आ गया, 10। तो इसका आंसर कितना आ गया मेरे पास, 10। बात समझ में आई कि नहीं आई? कितना आ गया मेरे पास, 10। कुछ नहीं करना भाई, दिमाग लगाओ, इसका आधा करो। इसका आधा करने पे क्या आ गया भाई, 1 आ गया। तो 1 का स्क्वायर करो, ठीक है ना। फॉर्मूला बना दो, 1 का स्क्वायर बनाने की कोशिश करो, मतलब आपको a + b का होल स्क्वायर बनाना है, ठीक है। दोनों a + b या a - b का होल स्क्वायर बना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन डिक्टो इसी तरह है। देखो क्या है मेरे पास, सेम थिंग है, a स्क्वायर है मेरे पास, b स्क्वायर है प्लस c स्क्वायर है। मैं सबको इस साइड ले आ रहा हूँ, एक स्टेप को मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, खत्म कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना आ गया, +9 + 20 -4b + 8a -6c, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ क्या, ये 6 है, 6 का आधा हो गया 3, 3 करा मैंने, उसका फिर स्क्वायर कर दो। 3 का स्क्वायर कितना हो गया मेरे पास, 9, कितना हो गया, 9। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, a स्क्वायर + 9 -6c, ठीक है। बात समझ में आई? प्लस मैंने b स्क्वायर लिखा, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, b यहाँ पर 4 है, 4 का आधा हो गया 2, 2 का स्क्वायर करो कितना हो गया, 4। तो मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया -4, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? वेट, ये हम c स्क्वायर ले ले रहे हैं ना, तो ये c स्क्वायर को ले ले, ठीक है। बात समझ में आई? अब मैं करता हूँ a स्क्वायर की बात। तो a स्क्वायर है मेरे पास, a का कोफिशिएंट कितना है, 8, 8 का आधा करो कितना हो गया, 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, ठीक है, +8 बराबर 0। तो ये जो फॉर्मूला बना, ये किसका बना, c स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर -2 इंटू मेरे पास क्या हो गया, 3 इंटू सी। भाई वही बनना है फॉर्मूला, a - 3 का होल स्क्वायर बनना है ये। प्लस इसी तरह यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेरे पास बन गया b स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर -2 इंटू 2b, ये भी मेरे पास आ गया। इसी तरह मैं यहाँ पर बात करूंगा, ये मेरे पास क्या बनेगा, ये मेरे पास बनेगा a स्क्वायर, ठीक है, प्लस मेरे पास आ गया 4 का स्क्वायर प्लस मेरे पास आ गया 2 इंटू 4 इंटू a, ठीक है, बराबर 0 आ गया मेरे पास। इतनी बात क्लियर हुई? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये मेरे पास क्या बन चुका है बाबू भैया, ये मेरे पास बन गया c - 3 का होल स्क्वायर प्लस ये मेरे पास बन चुका है b - 2 का होल स्क्वायर प्लस ये मेरे पास बन चुका है a + 4 का होल स्क्वायर बराबर 0। जब मैं इसको कंपेयर करूंगा तो c बराबर आ गया 3, b बराबर आ गया 2 और a बराबर आ गया -4। बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर हुई? इतना आ गया। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है 2a - 4b + c = 0। तो 2a है मेरे पास कितना, -4, -b कितना है मेरे पास 2 और c मेरे पास कितना है 3, ठीक है। तो -8 + 3, 8 हो गया मेरे पास, -16 + 3 कितना आ गया मेरे पास, -13, कितना आ गया, 13, 13, 13, ठीक है, कितना आ गया
13 आ गया माइनस का। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या तुम्हें ये बात समझ में आई? आ गई होगी, ठीक है, क्लियर हो गई बात। यहाँ पे सी हो गया 3b हो गया 2a हो गया -4 2 जा 8 हो गया। उसके बाद b मेरे पास कितना था 2 4 2 जा 8 हो गया 8 8 16 हो गया। 16 में से 3 है कितना 13 यानी माइनस का 13। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ चुका है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जब हमारी स्क्रीन पे आ गया है तो इसको हम पहले कर लेते हैं, फिर हम आपको एक क्वेश्चन पे भी देंगे, ठीक है। बात समझ में आई? इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो मैं इधर आ लेता हूँ, a² हो गया -4b, तो 2 का 4 है तो 4 का आधा करोगे इतना गया 2, 2 का स्क्वायर करो तो आ गया 4, ठीक है। और तुम्हें एक और चीज दिखा दूं, यहां पर ये मेरे पास कितना है 9 9 4 13 13 और 16 कितना होता है भाई 20 और 9, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई? देखो यहां पर मैंने क्या कर दिया 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस मैं b की स्क्वायर के लेता हूं, b इधर आएगा तो माइनस का 4b हो जाएगा। सॉरी शक्तिमान, महान व्यक्ति है। a² है तो हम पहले a को ले लेते हैं ना, तो प्लस 8a 8 का आधा कितना हो गया 4 4 का स्क्वायर हो गया बरोबर, ठीक है। प्लस b² है -4b है 4 का आधा कितना हो गया 2 2 का स्क्वायर हो गया 4, ठीक है। प्लस c² है, c कितना है मेरे पास 4 है तो -4c है यहाँ पर, तो 4 का आधा कितना हो गया 2 2 का स्क्वायर हो गया 4, ठीक है, बराबर 0। अब देखो 20 आ रहा होगा, ठीक है ना, 20 मेरे पास बन रहा होगा, ठीक है। तो मेरे पास कितना है 16 4 20 और 4 24। सही बनाया क्वेश्चन? गड़बड़ दे रखा है। इफ a² प्लस b² प्लस c² इज टू 4b माइनस 8a प्लस 4c, ठीक है ठीक है ठीक। अगर मैं बात करूँ ये है 8 8 का आधा कर दिया तो 4 4 का स्क्वायर हो गया 16, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 16 4 20 हो गया है ना, और ये मेरे पास 2 2 का स्क्वायर 4, यही होना चाहिए। तो अगर मैं इसमें बात करूँ तो कुछ कमी है, कमी को हम पूरा कर देते हैं, उस कमी को आप पूरा कर दीजिए और इसको कर दीजिए 24, ठीक है। कितना कर दें हम इसको 24। अभी क्लियर हो गई बात? अभी क्लियर हो गई बात, ठीक है। डेटा लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आएगी नहीं आई? तो ये मेरे पास तो क्या बन गया a+4 का होल स्क्वायर प्लस ये मेरे पास क्या बन गया b-2 का होल स्क्वायर प्लस ये मेरे पास बन गया c-2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो गया 4 चौको 16 16 4 20 4 24 बराबर हो गया मेरे पास 0। क्लियर हुई बात? इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है ठीक है। इसका हाफ करोगे तो 2 ही आएगा, इसका हाफ करोगे कितना आएगा 4, इसका हाफ करोगे 2 2 का स्क्वायर होता है 4 4 का स्क्वायर होता है 16 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है। बात समझ में आई? अब यहाँ से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई -4, b की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 2 और c की वैल्यू भी कितनी आ गई 2। क्लियर है? आई होप इतनी बात क्लियर है, ठीक है। चलो ये मेरे पास आ गया, तो अब आपको बताना है क्या a - b + c। तो a है मेरे पास 4, b है मेरे पास -2 और c पास +2। आंसर कितना आ गया 4। बात समझ में आई? कितना आ गया आंसर हमारे पास 4, ठीक है। क्लियर हुई बात? आई होप इतनी बात क्लियर है। तो चलो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है कुछ, देख लो मेरे पास क्या लिखा हुआ है a² प्लस b² प्लस c² इज इक्वल टू 4a - 4b प्लस 4c इक्वल टू -12, ठीक है। ध्यान देना, तो इधर मैं ले आऊंगा तो ये मेरे पास हो गया a² - 4a, ठीक है ना, प्लस मुझे चाहिए आधा आधा करोगे कितना होगा 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस b² पे आए ये प्लस में था तो b हो गया प्लस 4b हो गया। अब यहां पे बात करेंगे इसका आधा होगा कितना 2 2 का स्क्वायर हो गया 4, ठीक है। बात समझ में आई? इसी तरह मैं क्या करूंगा c² आ गया -4c हो गया, इसका स्क्वायर कितना होगा 4 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे ये 12 है, इधर आएगा तो प्लस का 12 होगा, तो 4 दूनी 8 4 3 12 बन गया। तो ये मेरे पास बना क्या इसका a - 2 का होल स्क्वायर, ये बना मेरे पास b + 2 का होल स्क्वायर और ये मेरे पास बना c - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर हुई? अब ध्यान देना, अब a इसको कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू आ गई 2, b की कितनी आ गई उधर जाएगा तो -2, c की वैल्यू कितनी आ गई 2, यानी a की वैल्यू 2 है, b की -2 है और c की कितनी है 2 है। और आपको फाइंड आउट क्या करना है a + b + c। a मेरे पास है 2, b है मेरे पास -2 और c है मेरे पास +2, ये से ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ गया 2, यानी a + b + c की वैल्यू जो निकल कर आई वो कितनी आ गई 2। क्लियर हुई बात? आई होप इतनी बात क्लियर हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब हमारे पास ये है, आप जानते हैं मेरे पास क्या लिखा हुआ है, मेरे पास लिखा है a² + b² + c² - ab - bc - ca। हमने क्या किया ऊपर और नीचे इसमें क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया,
जब 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हाफ हो गया और ये 2 पूरा इसमें मल्टीप्लाई हो गया। जब ये ऐसा हो गया तो हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर लिया। ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी भी 2 बार है और 2ab 2bc 2 ये है। तो ये कुछ इस तरह से बन गया मेरे पास क्या, दिस। तो याद रखना ये आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर क्या होता है, हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इससे डायरेक्ट प्रॉपर्टी के क्वेश्चन आते हैं। तो देखो क्या है, ध्यान देना हमारे पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, देखो ए बराबर ये है, बी बराबर ये है, सी बराबर ये है। तो तुम्हें पता करना है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये किसके बराबर होता है, हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा इसके बराबर होता है। तो ए है मेरे पास कितना भाई, ध्यान देना 76 और ये है 74। तो 76 में 74 का कितना बचा, 2। ये हो गया मेरे पास 2 का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी। तो 174 874 है, 875 डिफरेंस कितना आ गया, माइनस का 1 यानी -1 का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए 875 और 76 है, कितना का डिफरेंस आया, 1 का, -1 का डिफरेंस। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो अब ये मेरे पास क्या बन गया, 1/2, 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 1 प्लस 1। तो मेरे पास हो गया 6/2, कितना आंसर आ गया, 3। बात समझ में आई, कितना आंसर आ गया मेरे पास, 3। क्लियर है, हमारा जो आंसर निकल के आया वो कितना आ गया, 3। ठीक है, कितना आ गया, 3। आगे बढ़े, क्लियर हो गई बात भाई। देखो ए माइनस बी करोगे तो डिफरेंस कितना आएगा, 2। ठीक है, बी माइनस सी करोगे तो डिफरेंस आ गया 1, सी माइनस ए करोगे तब भी डिफरेंस आ गया 1। अगला क्वेश्चन आ गया मेरे पास। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सेम तरह का है। तो यहां पे भी आपसे पूछा क्या गया भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर होता है मेरे पास 1/2। हमारे पास क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ए माइनस बी करना है। तो 100 में से पहले तुम अगर 90 घटाओगे तो मेरे पास बचेगा कितना, 100 में से तुम 90 घटाओ तो कितना बचा मेरे पास, 10 बचेगा। 10 में से फिर 1 घटाओगे तो मेरे पास बचेगा 9, और 9 में से भी 0.5 घटाओगे तो मेरे पास बचेगा 8.5। कितना बचेगा, 8.5। तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया, 8.5 का होल स्क्वायर। बात समझ में आएगी नहीं। 100 में से 91.5 घटाओ, तो 100 में से पहले तुम 90 घटा लो। 100 में से जब तुम 90 घटाओगे तो 10 बचेगा। 10 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा, 9। 9 में से आधा घटाओगे तो कितना बचेगा, 8.5 प्लस बी माइनस सी। तो अब इसमें से इसको घटाना है। तो भाई देखो, सबसे पहली बात तो 100 में से 90 घटाया तो कितना बचा, 10। 10 में से 7 घटाया तो कितना बचा, 3। 10 में से तुम अगर 7 घटाओगे कितना बचेगा, 3। ठीक है ना, और 3 में भी से तुम 0.3 घटाओगे तो बचेगा 2.7। तो ये आ गया 2.7 का स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आई। 2.7 कैसे आए भाई, 100 में से तुमने कितना माइनस करना है, 97.3। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना हो गया भाई, 10। 10 में से 3 गया कितना बचा, 7। यहाँ पे बचा 9। 9 में से 7 गया कितना बचा, 2। 2.7 प्लस सी माइनस ए करना है आपको। तो 97.3 में से तुम्हें कितना घटाना है, 91.5। तो 13 में से 5 गया कितना बचा, 8। 6 में से 1 गया कितना बचा, 5। ठीक है, तो मेरे पास आ गया 5.8 का होल स्क्वायर। अब तुम्हें स्क्वायर नहीं आते हो तो नहीं आते, तो भाई आने चाहिए। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसका यूनिट प्लेस 5 होता है उसका स्क्वायर निकालना आसान है। तो मेरे पास कितना आ गया भाई, देखो 8 9 72.75, सॉरी 72.25 प्लस ये मेरे पास 27 का होता है 7.29 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस यहाँ पे अगर बात करूँ 58 की, तो आप 55 का जानते हो ना। 55 का कितना होता है, 30 31, देखो 56 57 और 58। ये मेरे पास आ गया 32 और ये मेरे पास आ गया 33। तो यहाँ 25 था, यहाँ 36 था, यहाँ पे मेरे पास कितना था भाई, 49। तो यहाँ पे हो गया कितना, 64। ये आ गया मेरे पास 33.64। बात समझ में आई, 33 64। क्लियर हो गई बात, 33 64। अब इसे आपको जोड़ना है, फिर हाफ कर देना है। तो जोड़ो भाई, 72.25 है मेरे पास, 7.29 है और मेरे पास क्या है 33.64। तो मेरे पास कितना हो गया, 9 5 14, 14 4 18 का 8 कैरी कितना हो गया 1, 6 4 10 11 कैरी कितना हो गया 1, 7 3 10 3 13 का 3 कैरी कितना हो गया 1, 7 3 10 11। ठीक है, अब मुझे इसका हाफ भी करना है।
तो हाफ करोगे कितनी बार में जाएगा, 2 पचे 10 हो गया, कितना बचा मेरे पास, एक 2 छक्का 12, कितना बचा, एक 2 पचे 10, 2 9 18, कितना आ गया 56.59, ठीक है, कितना आ गया 56.59, करके देख लो भाई। भाई देखो अगर तुम इसको डिवाइड करोगे तो कितना था मेरे पास, 1 1 कितना था भाई, देखो 1 1 मेरे पास कितना था, 113.18, ठीक है, 2 बचे हो गया 10, कितना बचा भाई मेरे पास, एक 2 छक्के 12, कितना बचा, एक 2 बचे 10, कितना बचा, एक 2 9 18, कितना आ गया 56.59, ठीक है। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर है। तो चलो आगे बढ़ेंगे। अगला आप देखो, यही चीज हम इसको इस तरह से लिख पा रहे थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ये किसके बराबर था, 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो कभी भी अब इस तरह का फॉर्मेट आ जाए आपके, क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, तो ये हमेशा इक्वल क्या होगा, 1/2 सम ऑफ ए बी सी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी चीज को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं भाई, क्या, एक ब्रैकेट में ए बी सी और ये 1/2 उधर चला जाएगा, तो ये वाली वैल्यू हमको पता है किसके बराबर होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। क्लियर हुई बात, आगे बढ़ते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं मेरे पास क्या दे रखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अभी हमने देखा ये क्या होता है, 1/2 होता है, एक ब्रैकेट में होता है ए बी सी, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये होता है मेरे, ठीक है, ये होता है मेरे पास। अब हम क्या करेंगे, हमने ए बी सी लिखना है भाई, 120 125 और 129, ठीक है ना, 9 5 हो गया 14, कैरी कितना हो गया मेरे पास, 2 4 6 1 7 376, तो ये मेरे पास हो गया 1/2 374 374। अब इस ब्रैकेट में क्या होगा, देखो भाई 120 में से 125 का कितना बचा मेरे पास, 5 5 का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी करेंगे तो 25 और 29 है, तो कितना का डिफरेंस आया, 4 4 का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए की बात करेंगे तो ये मेरे पास हो गया 9 का, ठीक है, बात समझ में आई, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो पहले हम इसको 2 18 दूनी 6, एक बचा 2 7 14, तो ये हो गया मेरे पास 180, ये मेरे पास हो गया 25, ये मेरे पास हो गया 100 और ये मेरे पास, ठीक है। तो 6 1 7 7 और 5 कितना हो गया भाई, देखो 6 5 11 1 12, 12 का 2 कैरी कितना हो गया, 1 2 3 4 8 4 12, 187 इंटू मेरे पास कितना हो गया 122, यही तो होगा भाई, 25 हो गया मेरे पास 16, 6 5 11 हो गया, कैरी कितना हो गया 1 और 41, 41 में 81 जोड़े, ठीक है ना, 8 4 कितना हो गया, कितना आ गया 122। अब हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है ना, इसको हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, तो प्रोडक्ट को आप ही कीजिए, ठीक है, या फिर तुम इसको लिख सकते हो 120 प्लस 2 और 187 कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, तो मैं ऐसे ही करूँगा भाई, क्या 120 प्लस 2 है और मैं क्या कर लेता हूँ, हम क्या कर लेते हैं भाई, ध्यान देना 180, भाई ध्यान देना, इसको अगर मैं करूँगा तो 12 सत्ते हो गया 84, कितना हो गया 12 सत्ते हो गया 84, करी कितना हो गया 8, ठीक है ना, 12 इंटू 18 भाई 4 3 12 होता है, 9 दूनी 18 होता है, ठीक है ना, तो मेरे पास कितना हो गया भाई, 3 दूनी देखो 3 का क्यूब 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 2 का 3 दूनी 216 हो जाएगा, 12 इंटू 18 हो गया 216, 216 में अगर आप तुम 8 जोड़ोगे तो मेरे पास कितना हो गया 224, कितना हो गया 224 224 हो गया। चलो ऐसे कर लेते हैं ना, बात समझ 224 हो जाएगा, लेकिन हम वैसे नहीं कर यार, तो कितना करना था मेरे को 187, तो हम कर लेते हैं पहले इसको, 12 सत्ते 84 का 4 कैरी कितना हो गया मेरे पास 8, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे कितना होता है भैया 96, 96 और 8 कितना हो गया 8 6 14, 104 का केवल क्या लिखेंगे 4 कैरी कितना हो गया मेरे पास 10, बात समझ में आई, 12 एकम 12, 12 और 10 जोड़ेंगे कितना हो गया 22, ठीक है, इतनी वैल्यू अभी हमने भी निकाली, क्या 12 12 अट्ठे 96 का था हमारे, सॉरी
12 अट्ठे 96, ये तो करा था ना। अच्छा 12 सत्ते 84 का 4 कैरी कितना हो गया था 8, 12 इंटू 18 कितना होता 216, 216 में 8 जोड़ा था, ठीक है इतना निकल आया। अब 187 का हम डबल कर लेंगे, 7 दूनी 14 हो गया, कैरी कितना हो गया मेरे पास 1, 18 दूनी 36 1, ठीक है मेरे पास आ गया 4, 7 4 11, कैरी कितना हो गया 4 4 8, हो गया 2 2 8 1 4, कितना निकल आया 2 2 8 1। क्लियर हुई बात? आई होप इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है क्लियर। कितना आया मेरे पास 2 2 8 1 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्लियर। देखो कहीं प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेशन में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ चुका है, मेरे पास क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 28, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू 42। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3। अब इसका लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया था, क्या क्या था हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में मेरे पास क्या था भाई, हमारे पास हमको चाहिए क्या, हमारे पास ये दे रखा है, क्या था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना, ऐसा कर सकते हैं क्या, नहीं हम क्या करेंगे, ध्यान देना, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, ये मेरे पास a प्लस बी प्लस सी है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मैं 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca ऐड करूँगा, जितना मैंने ऐड किया है उतना ही मैं माइनस भी करूँगा, तो ये माइनस ए बी तो रहेगा, माइनस बी सी रहेगा, माइनस सी ए रहेगा, साथ में माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca भी रहेगा, ठीक है। बात समझ में आएगी नहीं आई? तो अब यहाँ पर क्या होने वाला है, ये मेरे पास बन गया क्या, a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में अगर मैं बात करूं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2, ये बन गया किसका फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, माइनस अगर मैं बात करूं तो a b यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये मेरे पास बना माइनस 3 का, 3 सब में आ जाएगा 3ab प्लस बी सी प्लस सी। बात समझ में आ गई? तो ये मेरे पास ये बन गया, ये फॉर्मेट बन चुका है। अब a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, देखो मेरे पास है ये 28, यहां पर ये आ गया 28 का स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी कितना है 42, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये मेरे पास हो गया 28 का स्क्वायर कितना होता है 784 माइनस 3 दूनी 6 हो गया, 4 3 हो गया 12, 126। अब हमें इसका प्रोडक्ट करना है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, 784 में से 126 घटा लो, 14 में से 6 गया कितना बचा 8, 7 में से 2 गया कितना बचा भाई 5, कितना हो गया 658, कितना हो गया 658। तो ये मेरे पास बन गया कितना 28 इंटू 658, ठीक है। अब तुम्हारा काम है इसका प्रोडक्ट करके आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देना, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? इसका तुम्हें प्रोडक्ट करना है और इसका प्रोडक्ट करके आपको क्या करना है, आंसर देना है कमेंट सेक्शन। क्लियर है कैसे किया हमने? ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, अब देखो अगली प्रॉपर्टी देख, अगली प्रॉपर्टी क्या है, अभी हमने देखा, ठीक है ना, हमारे पास क्या था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर था, हाफ ऑफ a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर था। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता, ठीक है ना, 0 होता, तो अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता तो ये 0 होगा, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। ये जब पूरा टर्म 0 हो गया तो क्या हो गया कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू मेरे पास हो गया थ्राइस ऑफ abc, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई? तो क्लियर है? तो इसका क्या मतलब है, कभी भी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, क्या a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो इसका क्या मतलब होगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होगा, थ्राइस ऑफ abc, किसके बराबर होगा, थ्राइस ऑफ abc। क्या बोला मैंने, कभी भी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो इसका क्या मतलब है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होगा, थ्राइस ऑफ abc। बात समझ में आई? आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ गया है, ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान रखना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc कब होगा, जब a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहां पर a की जगह क्या है 4x माइनस 1, b की जगह क्या है 6x माइनस 3 और c की जगह क्या है
2x माइनस 4। तो अगर मैं यहां पे बात करूं, पहला टर्म तो सही है, इसमें कितने की कमी है, 3 की कमी है। इसमें कितने की कमी है, इसमें कितने की कमी है, इसमें कमी नहीं है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो अगर मैं बात करूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 6 18। ठीक है ना, 3 6 18। ठीक है, तो अब 6 को हमें ले जाना है। तो यहां पे मेरे पास क्या होने वाला है भाई, ध्यान देना। अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 4x माइनस 2 1 ही रहेगा। यहां पे 6 था ना, तो 6 को मैंने क्या किया, 3 इंटू 2 के बार में ब्रेक कर लिया। तो जो मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 3x माइनस कितना हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 3x माइनस 6। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं। देखो वेट फॉर अ मिनट, हमें क्या करना है, इस तरह बनाना है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मुझे चाहिए 6x माइनस 3 और यहाँ पे मेरे को चाहिए क्या, 2x माइनस। ठीक है, तो भाई यहाँ पे अगर मैं ये करूँगा तो यहाँ से 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचा मेरे पास x माइनस 2। ठीक है, क्या बचा मेरे पास, x माइनस 2। यहाँ से 3 कॉमन लिया तो यहाँ मेरे पास क्या बचा, 2x माइनस 1। यही बात है ना, कितना बचेगा मेरे पास, 2x माइनस 1। ठीक है, जो कि मेरे पास बन रहा है। और ये मेरे पास कितना आ गया, 3 दूनी 6। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, मेरे पास क्या बचा है, 4x माइनस 1 तो है ही, अब 18 चाहिए ना, 3 दूनी 6 6 3 18। बात समझ में आएगी नहीं आई। क्या किया मैंने, इसको इस तरह से बाइफरकेट कर लिया। भाई इस वैल्यू को हम इस तरह से लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे, बिल्कुल लिख पाएंगे भाई। 3 3 जा 9 9 3 जा कितना हो गया, 18। भाई इसको मैंने उठाया और इस फॉर्मूले में लिखा तो ये बन गया मेरे पास, क्या बन गया, 4x माइनस 1 x माइनस 2। और मेरे पास क्या बन गया भाई, देखो मेरे पास क्या बन गया भाई, 2x माइनस 1। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्लियर है, क्लियर हुई बात, ये बात समझ में आई कि नहीं है। अब देखो इसको मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। तो बेटा ध्यान से सुनना, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, 18 है तो मुझे यहाँ पे 3 चाहिए, 3 बचा कितना, 6। 6 मतलब हमको इसको 2 और 3 में ब्रेक करना है। और ये 2 और 3 में अगर मैं बैक करूंगा तो मैं इसमें क्या करने वाला हूं भाई, इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये 2 का मल्टीप्लाई करने पे क्या बन जाएगा, 2x माइनस 4। और इसमें मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मैं क्या बन जाएगा, 6x माइनस 3 बन जाएगा। मतलब ये जो फॉर्मेट बन चुका है ये क्या बन गया, थ्राइस ऑफ 4x माइनस 1 2x माइनस 4 6x माइनस 3। मतलब क्या है कि ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के फॉर्मेट को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। और जब ये सेटिस्फाई करेगा तो क्या होगा, इनका सम जो होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के। बात समझ में आई कि नहीं आई। ये a है, a क्यूब, ये है मेरे पास b क्यूब, ये मेरे पास है c क्यूब, ये हो गया थ्राइस ऑफ a b c। ठीक है, फॉर्मेट को फॉलो कर दिया। मतलब अब a प्लस बी प्लस सी का सम क्या होगा, 0 के बराबर। मतलब 4x माइनस 1 प्लस 6x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 4 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, यानी 0 के बराबर हो जाएगा। और ये क्यों हुआ, 6 और 4 हो गया 10, 10 2 हो गया मेरे पास 12x बराबर 3 4 7 1 8 माइनस का 8 बराबर 0, यानी 12x बराबर हो गया 8 के। तो x बराबर हो गया मेरे पास 8/12। तो 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8 4 3 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। x की वैल्यू कितनी निकल आई, 2/3। तो x की वैल्यू क्या है तुम्हारे लिए, 2/3 है ना, इतनी 2/3। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया है। ऐसे क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में बताए थे। दिस इज योर होमवर्क। क्या है ये, होमवर्क। ठीक है, यहां से तुम आसानी से x भी निकाल सकते हो और y भी। ठीक है, तो तन इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर आप देंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करेंगे। ये मेरे पास क्या लिखा हुआ है, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 इज इक्वल्स टू माइनस z की पावर 4। ये इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस z की पावर 4 किसके बराबर हो गया, 0 के, है ना। अगर मैं यहाँ पे बोलता ये मेरे पास a है, ये मेरे पास b है और ये मेरे पास c है, तो मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता। और ये 0 कब होता है, जब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है, थ्राइस ऑफ ए बी सी। यही होता है ना। तो हम a की जगह क्या लिख सकते हैं, x की पावर 4, x की पावर 4 की पावर 3 प्लस y की पावर 4 की पावर 3 प्लस z की पावर 4 की पावर 3 किसके बराबर, थ्राइस ऑफ x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 और z की पावर 4। ठीक है, अब इसको जब मैं करूंगा तो ये मेरे पास क्या बन गया, x की पावर 12 प्लस y की पावर 12 प्लस z की पावर 12 किसके बराबर है, थ्राइस ऑफ x की पावर 4 y की पावर 4 और z की पावर 4।
मतलब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ ये, तो हमको तो ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, x की पावर 12 प्लस y की पावर 12 प्लस z की पावर 12 की जगह क्या रख देंगे, थ्राइस ऑफ x की पावर 4 y की पावर 4 और z की पावर 4 अपॉन में क्या आ जाएगा, x की पावर 4 y की पावर 4 z की पावर 4। तो ये से ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ गया आपका 3। बात समझ में आई, कितना आंसर आ गया आपके पास 3 आ गया। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, हाँ रहा, ये रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या लिखा है, इफ 4x की पावर 1/2 प्लस 9y की पावर 1/2 इज इक्वल टू z की पावर कितनी है 1/2। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये किस तरह से लिखूंगा, 4x की पावर 1/2 प्लस 9y की पावर 1/2, ये इधर माइनस में है तो इधर क्या आ जाएगा प्लस में। ठीक है, बराबर 0। अगर मैं इतनी को क्या बोल दूं a, इतने को मैं बोल देता हूं b और इतने को मैं बोल देता हूं c, तो इसका क्या मतलब होगा कि a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 0। यही तो बात होगी, a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 0। जब ये हो गया तो हमको वो निकालना है। तो इसका क्या मतलब है कि जब ये होता है तो क्या होता है भाई कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है थ्राइस ऑफ ए बी सी होता है। a की जगह हमने क्या माना है 4 की पावर 1/2 है, कि होल पावर कितनी हो जाएगी 3, प्लस b की जगह है 9y की पावर 1/2 की होल पावर हो गया 3, प्लस c की जगह क्या है मेरे पास z की पावर 1/2 की होल पावर 3। ठीक है ना, किसके बराबर होगा, थ्राइस ऑफ एबीसी। एबीसी क्या है, a की जगह है मेरे पास 4x की पावर 1/2, b की जगह मेरे पास क्या है 9y की पावर 1/2 और c की जगह भी मेरे पास क्या है z की पावर 1/2। ठीक है, तो अब इसको अगर तुम लिखोगे तो ये इस तरह से बनेगा, 4x की पावर 3/2 प्लस 9y की पावर 3/2 प्लस z की पावर 3/2। और ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। और हमको फाइंड आउट क्या करना है, अंडर रूट में एक्स वाई जेड। तो कुछ नहीं, बड़ा आसान सा है। इसकी जगह हम क्या रख देंगे ये, ठीक है, क्या रख देंगे ये। तो भाई ध्यान देना, ये मेरे पास क्या बनेगा प्राइस ऑफ, अब यहाँ पे रूट की बात करेंगे तो यहाँ पे 4 है वो बाहर आ जाएगा 2 के फॉर्मेट में, बचेगा केवल क्या x की पावर 1/2। ठीक है, यहाँ पे 3 है और 9 है तो ये क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा बाहर, तो ये हो जाएगा इंटू 3 y की पावर 1/2 इंटू यहाँ पर z है तो z की पावर 1/2 ही रहा, अपॉन में क्या x y z है। अंडर रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2, तो इसकी पावर क्या है 1/2। तो मेरे पास कितना आ गया 3 2 जा 6 3 जा 6 3 जा कितना होता है 18 एक्स वाई और z की पावर 1/2 अपॉन में एक्स वाई जेड की पावर 1/2। तो ये से ये कैंसल आउट हो गया, मेरे पास केवल कितना बचा 18 इज द राइट आंसर। आज समझ में आई, 18 हमारा क्या है आंसर। क्लियर हुई बात, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। 2 3 6 6 3 18, क्लियर हुई बात। आगे बढ़े आगे बढ़े। देखो इस तरह के क्वेश्चन ना मुंह ज़बानी भी हो जाते हैं जब आपने खूब सारी प्रैक्टिस करी हो तब, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। प्रैक्टिस करने से ये चीज़ें अपने आप आने लगती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इसी तरह का है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन मैं बताऊं तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो ये ए है, ये बी है और ये मेरे पास सी है, ठीक है, बराबर 0। तो ए की जगह ये है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होगा किसके प्राइस ऑफ ए बी सी। तो ए की जगह हम क्या लिखने वाले हैं एक्स की पावर 2/3 का होल क्यूब प्लस वाई की पावर 2/3 की होल पावर 3 प्लस जेड की पावर 2/3 का होल पावर 3, ठीक है, बराबर किसके थ्राइस ऑफ एक्स की पावर 2/3 वाई की पावर 2/3 और जेड की पावर 2/3, यही होगा। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, बचा क्या हुआ मेरे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, किसके बराबर थ्राइस ऑफ एक्स की पावर 2/3 टू वाई की पावर 2/3 इंटू जेड की पावर 2/3, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है भाई, ध्यान देना, हमें फाइंड आउट क्या करना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, आई होप इतनी बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर 3, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं ये लिख सकते हैं। तो ये हम लिखेंगे तो ये मेरे पास बनेगा 3, ये हो जाएगा एक्स की पावर 2/3 वाई की पावर 2/3 और ये मेरे पास हो गया जेड की पावर 2/3 का होल क्यूब अपॉन में कितना आएगा प्राइस ऑफ वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर।
तो इधर की मैं बात करूंगा, जब क्यूब करूंगा तो ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 3 का क्यूब ये हो गया, यहाँ पे मेरे पास बचा एक्स स्क्वायर, ये हो गया मेरे पास वाई स्क्वायर, और ये मेरे पास बचा जेड स्क्वायर। तो थ्राइस ऑफ वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये से ये कैंसिल आउट हो गया, 3 से करोगे तो ये बचा 2, 3 का स्क्वायर हो गया कितना 9। आंसर कितना आ गया हमारे पास 9। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं आई? आंसर कितना आ गया हमारे पास 9। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आ गया मेरे पास, देखो लिखा हुआ है एक्स की पावर ए इंटू एक्स की पावर बी इंटू एक्स की पावर सी बराबर है 1। वी हैव टू फाइंड आउट दिस। ठीक है ना, तो सबसे पहली चीज तो अगर मैं बात करूं, अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो अगर इसको लिखना चाहो तो एक्स की पावर ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 1 है। मतलब कोई भी नंबर जिसकी पावर 0 है तो वो किसके बराबर होता है 1। तो मैं 1 को एक्स की पावर 0 के बराबर लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास बन क्या गया है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर आ गया 0। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर आ गया मेरे पास 0। जब ये मेरे पास 0 आ गया है तो इसका क्या मतलब होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर किसके होगा, थ्राइस ऑफ ए बी। तो भाई ध्यान देना, इतनी बात समझ में, इतनी बात क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जगह क्या लिख सकते हैं, थ्राइस ऑफ ए बी सी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी सी का होल स्क्वायर। तो मेरे पास बन गया 3 का स्क्वायर इंटू मेरे पास बना क्या, ए बी सी का होल स्क्वायर, अपॉन में तो है ए बी सी का होल स्क्वायर। तो ये और ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, और 3 का स्क्वायर मेरे पास क्या निकल के आ गया, कितना आंसर आ गया 9। बात समझ में आई? कितना आ गया मेरे पास 9। चलो आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा। हा, देखो 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 ध्यान देना। अभी हम x माइनस 2y को क्या बोल दें, a बोल दें। ठीक है, 2y माइनस 3z को अगर b बोल दें, और 3z माइनस x को अगर मैंने c बोल दिया। ठीक है, तो क्या होगा, अगर मैं बोलता हूं a प्लस बी प्लस सी, अगर इनका सम 0 आया तो इसका क्या मतलब होगा कि ये किसके बराबर होगा, थ्राइस ऑफ ए बी सी। तो देखते हैं, तो x माइनस 2y प्लस बी कितना है मेरे पास 2y माइनस 3z, और c मेरे पास कितना है 3z माइनस x। तो 2y से 2y कैंसिल, 3z से 3z कैंसिल, x से x कैंसिल, मतलब 0, मतलब सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इस वैल्यू को किसके बराबर लिख सकता हूं, थ्राइस ऑफ x माइनस 2y एक ब्रैकेट में, 2y माइनस 3z एक ब्रैकेट में, और 3z माइनस x एक ब्रैकेट में। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अपॉन में क्या है 24 x माइनस 2y एक ब्रैकेट में, 2y माइनस 3z एक ब्रैकेट में, और 3z माइनस x एक ब्रैकेट में। ठीक है, ये वाली पूरी वैल्यू, ये वाली पूरी वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, कितना आ गया 1/8। कितना निकल के आ गया मेरे पास 1/8। क्लियर हुई बात, कितना निकला मेरे पास 1/8। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे। अब देखो ये यहाँ पे भी सीन ऐसा ही कुछ है। तो सबसे पहली चीज तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड को निकालेंगे। अगर 0 आ गया तो चीजें बहुत ही आसान से हो। तो यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पर अगर मैं x की बात करूंगा तो मेरे पहले हम x y z निकालेंगे। 2a माइनस 3b, ये मेरे पास है c माइनस 2d प्लस c माइनस 2a 3b माइनस 2d, यहाँ मेरे पास बचा प्लस 3b माइनस c एक ब्रैकेट में 2a माइनस 2d। ठीक है, बराबर 0 है। 0 करना है, 0 लाना है भाई। क्या ये 0 के बराबर है? तो इसको हम सॉल्व करेंगे भैया, बहुत लंबा है, थोड़ा सा दिमाग लगाया करो जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो बट ऑब्वियस सी बात है, इट इज ऑब्वियस कि ये इसका सम 0 के बराबर होगा। इट इज ऑब्वियस। ठीक है, करेंगे, हम करके आपको दिखाएंगे, लेकिन ये ऑब्वियस है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा है तो उसका सम 0 ही होगा। ठीक है, चलो करके देख लो। मेरे पास क्या हो गया 2ac आ गया। ठीक है, माइनस 2 2 जा 4 ad हो गया, माइनस 3 bc हो गया। ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 दूनी 6 bd हो गया। ठीक है, बात समझ में आई। प्लस यहाँ पे मैं करूँगा 3 2 जा 3 bc आ गया, माइनस 2 cd आ गया। ठीक है, माइनस 6 ab आ गया। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 4 ad आ गया। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब यहाँ पे हम बात करेंगे तो 3 2 जा 6 ab आ गया, माइनस 6 3 2 जा मेरे पास सॉरी 3 2 जा 6 bd आ गया, माइनस 2 ac आ गया, माइनस माइनस प्लस कितना आ गया 2 cd आ। ठीक है, अब देखो 2 ac ये दिख रहा है आपको, 2 ac कहीं माइनस का भी दिख रहा होगा, 2 ac प्लस का 2 ac माइनस का कैंसिल आउट। ठीक है, 4 ad माइनस का 4 ad प्लस का, माइनस 3 bc
तो -3BC ये रहा, +3ABC ये रहा, 6BD, ठीक है, प्लस का 6BD ये रहा, माइनस का 6BD ये रहा, -2CD, तो -2CD ये रहा, प्लस का 2CD ये रहा, -6AB ये रहा, प्लस का 6AB ये रहा। अब हो गया है सब हो गए खल्लास। अब ये आ गया किसके बराबर, 0 के, मतलब सेटिस्फाई हो गया है। अब मैं कह रहा था इट इज ऑब्वियस, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर x³ + y³ + z³ की जगह, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, प्राइस ऑफ XYZ अपॉन में कितना, प्राइस ऑफ XYZ, ठीक है। ये वैल्यू पूरी कैंसिल आउट होगी, कैंसिल। कितना आंसर आ गया हमारे पास, 2 आ गया, ठीक है। बात समझ में, आई होप इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। ओहो, देखो ये क्वेश्चन आ गया मेरे पास, ठीक है। एक फॉर्मूला आप जानते होंगे क्या, a³ + b³, जो कि मेरे पास क्या होता है, एक ब्रैकेट में होता है a + b, दूसरे ब्रैकेट में होता है a² - bc, सॉरी -ab + b², ये होता है। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से है, यहाँ पे हम कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा तो यहाँ पे क्या बात की जाए, तो एक को आपको दिख रहा होगा क्या, ये क्या है, √36, तो ये 36 की पावर 1/3 है, -6 की पावर क्या है, 1/3 + 1, ठीक है, क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ तो ये मेरे पास किस तरह से बन जाएगा, देखो इसको अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो ये मेरे पास बनेगा 6 की पावर 2/3, ठीक है, -6 की पावर 1/3 + 1, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब इसको अगर मैं बात करूं तो आप यहां पर इस तरह का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें। तो अगर मैं यहां पे बात करता तो हमारे पास क्या होता है भाई, a² - ab + b², यही होता है ना। तो अगर मैं बात करूं 6 की पावर 1/3 को a कंसीडर कर लूं, इसका स्क्वायर ये हो गया, -a को 1 मान लिया, ये मेरे पास कितना होगा 6 की पावर 1/3 और ये हो गया 1 का स्क्वायर। मतलब कहने का क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हम ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दे भाई, हम 6 की पावर 1/3 + 1 से ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। हम ऐसा करेंगे तो मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा इसका a³ + b³ का, ठीक है। अब जैसा हमने ऐसा किया तो ये मेरे पास क्या बन गया भाई, देखो ये मेरे पास बन गया 6 की पावर 1/3 + 1, ठीक है का, और ये तो मेरे पास ये रहा। नीचे क्या बन गया मेरे पास, 6 की पावर 1/3 + 1 एक ब्रैकेट में, 6 की पावर 2/3 -6 की पावर 1/3 + 1 एक ब्रैकेट में। तो मेरे पास क्या बन गया, a किसका बन गया, a³ + b³ का फॉर्मूला बन गया। तो ये 6 की पावर 1/3 मेरे पास +1 रहा, अपॉन में अगर मैं बात करूँ तो ये मेरा बन गया 6 की पावर 1/3 का होल क्यूब + 1 का क्यूब, बराबर किसके है मेरे पास, a³ ठीक है, प्लस b³ + c, ठीक है। अब ये मेरे पास बन गया 6 की पावर 1/3 अपॉन में ये कितना आ गया, 6 और 1 कितना हो गया 7, ठीक है, +1/7, इस तरह से बन गया। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं हम, ³ प्लस ये मेरे पास है b³ + c। अब इसको जब तुम कंपेयर करोगे बाबू भैया, ठीक है, तो a की अगर इसको इधर से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू तो आ गई 0, बिकॉज इधर अगर मैं बात करूं तो आप ऐसे लिख सकते हो भाई 0 × √36, तो a बराबर 0 आ गया। b बराबर मेरे पास आ गया कितना, b अगर कंपेयर करो तो b हो गया मेरे पास 1/7 और c भी मेरे पास कितना आ गया भाई 1/7, ठीक है। बात समझ में आएगी नहीं, कंपेयर कर दिया मेरे पास क्या आ गया, a बराबर आ गया 0, b बराबर आ गया मेरे पास 1/7 और c बराबर भी मेरे पास कितना आ गया 1/7, ठीक है। अब हम इसमें रखेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 0 + 1/7 + 1/7, तो ये मेरे पास क्या बन गया 2/7, क्या बन गया है ये मेरे पास 2/7। बात समझ में आई, इसे मैं एक बार और समझा दूंगा। मुझे पता है कि तुम्हें थोड़ा सा डर लगेगा, बट डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है ना। कभी भी इस तरह का फॉर्मेट आ जाए जहाँ पे आपको हर जगह क्यूब रूट दिख रहा है तो आप इस फॉर्मूले को बनाने की कोशिश करना, ठीक है। तो जब मैंने इसको गौर से देखा तो ये कुछ इस तरह का फॉर्मूले बना, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं ये जान रहा हूँ कि ये इतनी वैल्यू बन चुकी है। जब इतनी वैल्यू बन चुकी है तो कमी किसकी है, a + b की कमी है, तो जिसकी कमी है उसको बुला लो भाई, तू आजा बस तेरी ही कमी है। तो कमी को हमने किया पूरा ऊपर नीचे इससे मल्टीप्लाई, जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये फॉर्मूला बन गया किसका,
नीचे वाला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है, तो ऊपर तो ये रहा, नीचे ये बन गया। तो भाई 6 की पावर होल 1/3 का क्यूब करोगे तो क्या बचेगा 6, और 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। तो मेरे पास क्या बन गया 6 + 1 7, ये मेरे पास आ गया। अब ये इसके बराबर है, इसको हमने क्या किया कंपेयर कर दिया। क्या कर दिया कंपेयर किया। तो क्यूब रूट ऑफ 36 का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो उधर 0 है। क्यूब रूट 6 का कोफिशिएंट दिख रहा है आपको यहाँ पे 1/7, और सी का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना दिख रहा है 1। ठीक है, और हमने तुलना की तो ए की बराबर वैल्यू आ गई 0, बी आ गया मेरे पास 1/7, और सी मेरे पास आ गया कितना 1/7। हमको फाइंड आउट क्या करना था, ए बी और सी का सम। तो ए है मेरे पास 0, बी है 1/7, और सी भी मेरे पास कितना है 1/7, यानी कितना आंसर निकल के आ गया 2/7। क्लियर हो गई बात? आई होप इतनी बात क्लियर है। तो चलो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ चुका है भाई, ध्यान देना। देखो यहाँ पे ये रेसिप्रोकल दिख रहा है, और रेसिप्रोकल का सम किसके बराबर है -1 के बराबर। मैंने तुम्हें कभी भी बताया है कि अगर x + 1/x बराबर क्या होता है -1, एक्स क्यूब किसके बराबर होता है 1 के बराबर। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है p/q के। x की जगह p/q रख दो, तो p/q का होल क्यूब किसके बराबर हो गया 1 के। तो ये मेरे पास क्या निकल के आ गया p³ बराबर 1, यानी p³ किसके बराबर है q³ के। ठीक है ना, जब p³ q³ के बराबर है तो यहाँ पे रखोगे तो ये मेरे पास क्या हो गया 7/8 ऑफ p³ माइनस p³, कितना आ गया 0। कितना आंसर आ गया 0, यानी 0। आज समझ में आ गई, कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ फॉर्मूले या कुछ टर्म्स हैं जो इन्हें आप देख सकते हैं डायरेक्टली। कभी भी हमसे क्या पूछे x³ + 1/x³, तो इसे आप किस तरह से ब्रेक कर सकते हो x³ + 1/x³ इंटू x² + 1/x² माइनस x + 1/x। ठीक है, इधर सेम इसी की तरह है, 3 और 4 में ब्रेक कर देना है, माइनस कर देना है x + 1/x को। यहाँ पे x⁵ माइनस 1/x⁵ को हमने 2 बार किया है। एक बार प्लस वाला लिया, एक बार क्यूब को प्लस लिया, एक बार स्क्वायर को प्लस लिया है। तो अगर हमने बड़ा वाला प्लस में लिया है तो हम प्लस करेंगे x माइनस 1/x को, और अगर हमने छोटा लिया है तो हम माइनस। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं? चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे क्या है, a + 1/a बराबर 3 है, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है a⁴ + 1/a⁴ की। तो भाई 7 है तो हम क्या करेंगे भाई, ध्यान देना, a⁴ + 1/a⁴ किसके इक्विवेलेंट होगा भाई 4 3 7 होता है ना, तो a³ + 1/a³ एक ब्रैकेट में, a⁴ + 1/a⁴ एक ब्रैकेट में, माइनस a + 1/a। यहां तक बात क्लियर हुई? आई होप इतनी बात क्लियर है। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है ना। मेरे को a³ + 1/a³ निकालना है, तो ये हम कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना भाई, क्या करोगे इसका क्यूब करो -3ab। देखो भाई सिंपल चीज है, किसका क्यूब कितना हो गया मेरे पास 3 का क्यूब हो गया 27, माइनस 3 इंटू कितना हो जाएगा भाई 3। ठीक है ना, तो ये 27 माइनस 9 कितना हो गया मेरे पास 18, ये आ गया 18। अब a⁴ + 1/a⁴ निकालना है, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले हम क्या करेंगे एक बार स्क्वायर निकालेंगे, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो a + 1/a बराबर मेरे पास कितना है 3, स्क्वायर करो तो क्या आ गया a² + 1/a² इज कितना आ गया 9। 9 में से 2 गया कितना बचा 7। a⁴ + 1/a⁴ निकालोगे तो क्या आएगा 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। 49 में से 2 गया कितना बचा मेरे पास 47। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ये मेरे पास क्या गया 18 × 47 माइनस a + 1/a, तो ये कितना है 3। अब इसका प्रोडक्ट करना है और आंसर निकालना है, तो भाई ये तुम्हारा टास्क है। फटाक से इसका आंसर आपको क्या करना है कमेंट सेक्शन में देना है, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, देखो लिखा हुआ x + 1/x बराबर 2, x + 1/x बराबर 2। तो फाइंड आउट करना है x⁵ (5 - 1/x⁵) ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। ये 2 कब होता है, जब x बराबर कितना होता है 1। तो 1⁵ माइनस 1⁵ हमेशा कितना आएगा ऑलवेज बी 0। कितना आ गया मेरे पास 0। क्लियर हुई बात? आई होप इतनी बात क्लियर हो गई है। तो चलो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है x बराबर दिस। ये देखो यहाँ पे अगर हम आपसे बात करें तो x बराबर मेरे पास क्या दे रखा है 1 + √3 + √2 + √3 -1 चाहिए, तो x - 1 बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस इसमें ले जाएंगे तो √2 + √3, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं √3 + √2। ठीक है ना,
तो x माइनस वन ये है। अगर मैं आपसे कहूँ मेरे को 1/x-1 चाहिए, तो कोई नहीं, इसका क्या हो जाएगा मेरे पास, कॉन्जुगेट हो जाएगा, √3 माइनस √। ठीक है, बात समझ में आई। तो x की वैल्यू मुझे निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो x मेरे पास क्या है, 1 प्लस √2 प्लस √3, और ये मेरे पास कितना दे रखा है, मेरे पास √3 माइनस √2। ठीक है, तो √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया मेरे पास, तो मेरे पास क्या बचा, 1 प्लस 2 √। क्लियर हुई बात? आई होप इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ तक बात क्लियर हुई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू 4th रूट ऑफ 1 प्लस √2 प्लस √3। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, पावर 4 कर देंगे। क्या कर देंगे, पावर 4। तो पावर 4 करेंगे तो ये मेरे पास हो गया x की पावर 4, ये मेरे पास क्या बचा, 1 प्लस √3 प्लस √2। भाई पावर 4 करा तो 4th रूट कैंसिल आउट हो गया, तो x की पावर 4 मेरे पास आ गया 1 प्लस √2 प्लस √3। मेरे को चाहिए -1, तो मैं क्या करूंगा, माइनस कर, ये इसको इधर ले आऊंगा, तो x की पावर 4 -1 जो हो गया वो किसके बराबर हो गया, √2 प्लस √3 के। किसके बराबर हो गया, √2 प्लस √3 के। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है भाई, हमें फाइंड आउट करना है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 -1। तो अगर ये मेरे पास है x की पावर 4 -1, तो इसका कॉन्जुगेट, इसको अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो ये हो जाएगा x की पावर 4 -1 अपॉन क्या हो जाएगा, √3 प्लस √2। ठीक है, कॉन्जुगेट यहाँ पे देख लो भाई, अंडर √3, वेट फॉर अ मिनट, सही है, √3 -2 पर भी, √3 -2 नीचे भी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर तुम करोगे तो 1/x की पावर 4 -1 किसके बराबर आ जाएगा, √3 माइनस √2 के, और नीचे क्या आ जाएगा भाई, 3 का 3 और -2 कितना हो गया, 1। तो मेरे पास क्या हो गया, 1/x की पावर 4 -1 इज इक्वल टू मेरे पास आ गया अंडर √3 माइनस अंडर √2। तो यहाँ पर अगर हम बात करें x की पावर 4, तो मेरे पास कितना है, 1 प्लस √2 प्लस √3 प्लस इसकी वैल्यू हमने निकाली क्या है, √3 माइनस √2, -√2 से -√2 कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास हो गया 1 प्लस 2 √। इसका भी आंसर कितना आ गया, इसका भी आंसर मेरे पास कितना आ गया, 1 प्लस 2 √3। तो चलिए बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, और अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, मैक्सिमा और मिनिमा। कभी कभी हमारे पास कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिनकी हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है। तो जिस तरह के हमारे पास क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं हम उनकी बात करेंगे। तो हमारे पास क्या दे रखा है, सपोज मेरे पास क्या है, x और y मेरे पास क्या है, एक पॉजिटिव रियल इंटीजर है, और आपके पास क्या दिया हुआ है, इफ x प्लस वाई इज गिवन। आपको कभी भी क्या दिया हो, x प्लस वाई गिवन दिया हो और आपको x y की क्या निकालनी हो भाई, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो। क्या निकालनी हो, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो। तो इस कंडीशन में आपको x बराबर y रखना होता है। क्या करना होता है, इस कंडीशन में आपको x बराबर y रखना होता है। तो अब भाई देखो ध्यान देना, क्यों रखना होता है। सपोज मेरे पास क्या दे रखा है, x प्लस वाई बराबर 6 दे रखा है। क्या दे रखा है, 6 दे रखा है, और मुझे x इंटू वाई की मैक्स वैल्यू चाहिए। ठीक है ना, तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज। सपोज मैं कहूं 0, x मेरा 0 है और y मेरा 6 है, तो ये मेरे पास कितना होगा, 6 होगा सम। लेकिन प्रोडक्ट में करेंगे तो 0 इंटू 6 क्या हो गया, 0। बात समझ में आई। अच्छा चलो, यहां पे 1 रखा, यहां पर 5 रखा, ठीक है, तो भी बनेगा यही तो बनेगा। तो यहां पे क्या आएगा, 1 इंटू 5 मतलब क्या आ गया, प्रोडक्ट 5 आ गया। अच्छा चलो, मैं 2 प्लस क्या लिख लेता हूं भाई, 2 प्लस 4 लिख लेता हूं। तो 2 इंटू 4 मेरे पास क्या हो रहा है, 8 हो रहा है। यही तो बात हो रही है कि नहीं हो रही, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। इसी तरह अगर मैं यहां पे बात करूं, 3 लिखा प्लस 3 लिखा, तो यहां पे क्या हो रहा है, 3 इंटू 3 यानी कितना हो रहा है, 9। तो आप देख रहे हो मैक्स वैल्यू कब निकल रही है, जब यहां पर x बराबर किसके है, y के। जब x बराबर y के होगा तभी हमारे पास मैक्स वैल्यू होगी। मतलब कोई भी एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस, x प्लस वाई या फिर z ऐसे बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो क्या, आप बोलोगे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इस फॉर्मेट में है। तो हर इस कंडीशन में क्या होगा, a बराबर b बराबर c बराबर d होगा। बात समझ में आई कि नहीं। कभी भी इस तरह का एक्सप्रेशन आए और आपको क्या करना हो, मैक्स वैल्यू निकालनी हो, तो मैक्स वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, वहां पे जितने वेरिएबल्स हैं उन सारे वेरिएबल्स को आपस में इक्वल कर देंगे और हम फिर क्या निकाल लेंगे, मैक्स वैल्यू निकाल लेंगे। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं किस तरह का इसमें एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है ना। अभी मैंने क्या बताया, x प्लस वाई बराबर अगर गिवन है और एक्स वाई जो होगा वो मैक्स होगा, कब होगा, जब x बराबर होगा y के।
इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह मेरे पास एक्सप्रेशन दे रखा है क्या, एक्स वाई इज इक्वल टू 64। 64 को हम ऐसे ब्रेक करें कि वो सेम नंबर दे, तो ये मेरे पास क्या बनेगा 8 इंटू 8, मतलब x बराबर हमको y रखना था, तो x स्क्वायर बराबर मेरे पास कितना आ गया 8 इंटू 8, और x इधर है, इधर अंडर रूट में जाएगा, तो 8 इंटू 8 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8 आ गई। x की वैल्यू मेरे पास आ गई 8। तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि x प्लस वाई क्या होगा, ठीक है ना, आपसे पूछा क्या गया है x प्लस वाई क्या होगा, तो x बराबर y बराबर है किसके है 8, तो ये मेरे पास क्या निकल के आएगा 8 प्लस 8, यानी कि मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 16 आ जाएगा। बात समझ में आई, आई होप इतनी बात क्लियर है। तो हमारा यहां जो आंसर निकल गया है वो कितना निकल के आ गया 16। क्लियर, चलो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, ये भी कुछ इस तरह का है। क्या दे रखा है मेरे पास, P प्लस Q प्लस R प्लस S बराबर 1 दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है, P प्लस Q प्लस R प्लस S बराबर दे रखा है 1, और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, P प्लस 1 प्लस Q 1 प्लस Q प्लस 1 प्लस R और 1 प्लस S। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये हमको किस फॉर्म में बनाना है, हमको इतनी वैल्यू को इक्वल करना है। तो हम क्या करेंगे भाई, ध्यान देना, मेरे पास क्या है P प्लस Q प्लस R प्लस S बराबर है मेरे पास 1। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, 4 इधर ऐड करूंगा तो मैं 4 इधर ऐड करूंगा, तो P प्लस 1 ये हो गया, प्लस Q प्लस 1 प्लस मेरे पास हो गया R प्लस 1 प्लस S प्लस 1। बात समझ में आई कि नहीं, आई होप इतनी बात समझ में। हमने तो 1 2 3 4 ऐड किया है, तो इधर 4 ऐड किया है, तो इधर भी 4 ऐड करेंगे, तो ये मेरे पास हो गया 1 प्लस 4। तो ये मेरे पास किस तरह का फॉर्मेट बन गया, P प्लस 1 Q प्लस 1 R प्लस 1 और S प्लस 1 बन गया किसके 5 के, ठीक है। बात समझ में आ रही है, सब में बीच में प्लस लगा हुआ है भाई, क्या लगा हुआ है प्लस, इतनी बात समझ में आई। तो ये कब मैक्स होगा, ये मैक्स कब होगा, जब P प्लस 1 इज इक्वल टू Q प्लस 1 इज इक्वल टू R प्लस 1 इज इक्वल टू S प्लस 1 होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो अब हम क्या करेंगे भाई, हमको वही चीज निकालनी है, किसके बराबर होगा भाई, आपस में बराबर होगा। तो अब हमें इसका प्रोडक्ट निकालना है। देखो यहां पर अगर हम आपसे बात करें तो यहां पर ये मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, ध्यान देना, ये अगर मैं बोलूं तो ये मेरे पास होगा P प्लस 1 प्लस यहाँ पर मेरे पास क्या होगा P प्लस 1, यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया P प्लस 1 प्लस P प्लस 1, है ना, 1 2 3 4, और ये मेरे पास है 5, ठीक है ना, 5 है कि 4 है, 4 है, सॉरी शक्तिमान, ठीक है, किसके बराबर है 5 के। तो यहां से मेरे पास क्या गया 4, P प्लस 1 जो निकल के आया वो किसके निकल के आया बराबर 5 के। तो यहां से अगर P प्लस 1 को निकालेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 5/4, कितना आ जाएगा 5/4। जब मेरे पास ये 5/4 हो गया तो इनकी जगह अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी मेरे पास क्या लिखूंगा मैं 5/4, इसकी वैल्यू भी क्या होगी 5/4, इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 5/4, और इसकी वैल्यू भी क्या होगी 5/4, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, 25 25 कितना हो गया 625, है ना, और ये मेरे पास 4 चुको 16, 16 इंटू 16 कितना हो गया 256, यानी इसकी जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आ गई मेरे पास 625/256 इसकी क्या होगी मैक्स वैल्यू होगी। क्लियर हुई बात, आई होप तुम्हें ये बात क्लियर हो गई है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, किसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन की बात करूं, एनी इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, ये मेरे पास क्या है सपोज 5, तो ये मेरे पास क्या है एक लीनियर इक्वेशन है, क्या है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन की जो डिग्री होती है, डिग्री क्या होती है किसी भी इक्वेशन की मैक्स पावर, तो इस इक्वेशन की जो मैक्स पावर वो कितनी है 1, तो ये मेरी 1 डिग्री की इक्वेशन है, यानी ये मेरे पास क्या है लीनियर इक्वेशन है। हमें बात करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होती है जिसकी मैक्स पावर कितनी होती है 2। एनी इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पर अगर मैं बात करूं इस इक्वेशन की जो डिग्री है, डिग्री मतलब इसकी मैक्स पावर, इसकी मैक्स पावर कितनी दिख रही है आपको 2, वेरिएबल की मैक्स पावर कितनी होनी चाहिए 2। तो यहां पे मेरे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है वो किसके बराबर है 0, एंड इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एनी इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज सेड टू बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां तक बात समझ में आई।
आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। अब याद रखना जब हम लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं तो यहां पे क्या होती है, एक सिंगल वैल्यू निकलती है। याद रखना जितनी पावर उतनी वैल्यूज। अगर मेरे पास कोई लीनियर इक्वेशन है, ठीक है ना, उसमें सपोज x है मेरे पास, x+5 कुछ भी लिखा हुआ है, तो वहां पे एक वैल्यू आएगी। अगर कोई भी मेरे पास इक्वेशन है जिसकी डिग्री 2 है या फिर पावर 2 है, तो उसके 2 रूट्स आएंगे। रूट्स मतलब सॉल्व करने के बाद जो 2 वैल्यूज आती हैं। भाई यहां पर अगर मैं बोलूं तो मैक्स पावर कितनी है 2, तो इसके 2 रूट्स निकलेंगे। और अगर मैं बोलता मेरे पास कोई क्यूबिक इक्वेशन होती जिसकी पावर 3 होती, तो वहां पे उसके किसी भी वैल्यू के कितने रूट निकलते, 3 रूट्स निकलते। पावर 4 है तो 4 रूट्स आएंगे, पावर 5 है तो 5 रूट्स आएंगे। जितनी डिग्री होती है उतने ही रूट्स निकलते हैं। इतनी चीज आप अपने जहन में बढ़ा लीजिए। तो हम यहां पे बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है भाई, एनी इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज सेड टू बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है इसकी मैक्स पावर 2 होती है, मतलब इसकी डिग्री कितनी होती है 2। अब देखो यहां पर अगर हम आपसे बात करें, इतनी बात तो क्लियर है, ठीक है। अब मुझे इसके रूट्स निकालने, तो मैं कैसे करूंगा ध्यान देना। मैं क्या करने वाला हूं, यहां से एक कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। एक कॉमन लूंगा तो ये मेरे पास बचेगा x², अपॉन में बचेगा कितना, कुछ नहीं बचेगा भाई। a अगर कॉमन लोगे तो यहां बचेगा केवल x², यहां पे बचेगा b/a इंटू एक्स प्लस c/a। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आई होप इतने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको मैं और थोड़ा सा सॉल्व करूंगा। जब मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करूंगा, एक उधर ले जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये बच्चा मेरे पास क्या, x² अपॉन b/a इंटू एक्स प्लस c/a। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आई होप इतनी बात समझ में आई होगी, क्लियर है। अब एक फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। जानते कि नहीं जानते? ये क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है ना। तो मैं चाहता हूं कि मैं इसको इस फॉर्मेट में बदल दूं। तो इस फॉर्मेट में बदलने के लिए अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास x² तो है प्लस ba/ax है। तो अब यहां पर मुझे चाहिए क्या, 2। क्या चाहिए, 2। तो मैं क्या करता हूं, x² प्लस मैं क्या करता हूं, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूं और 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देता हूं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई। 2ab चाहिए होता है तो x तो अवेलेबल है, b का स्क्वायर नहीं पता है। तो अगर मैं बात करूं यहां पर तो मैं b² अपॉन 4a² कर दूं और माइनस b² अपॉन 4a² कर दूं। कोई दिक्कत? ध्यान से समझना। क्या मैं चाहता हूं, मैं इसको क्या करूं, होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लूं। तो होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे चाहिए होता है 2ab। तो इधर अगर मैं आपसे बात करूंगा तो मैंने लिखा x² प्लस मैं ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ट्वाइस ऑफ b/2a इंटू एक्स प्लस c/a आया। अब मेरे को फॉर्मेट बनाना है तो 2ab तो होता है 2, ये है देखो a² प्लस क्या होता है b² प्लस 2ab, तो 2 है, a है, लेकिन हमें कमाई किसकी है, b की। मतलब इसका स्क्वायर मुझे ऐड भी करना होगा और सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं कर दूंगा सिंपल सा x² प्लस 2b/2a इंटू एक्स प्लस c/a प्लस मैं क्या लिख सकता हूं, इसका स्क्वायर ऐड करूंगा और सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो b² अपॉन में क्या आ जाएगा भाई, 4a² माइनस b² अपॉन 4a² इज इक्वल्स टू 0। भाई जितना मैंने ऐड किया उतना ही मैंने सब्ट्रैक्ट किया। बात समझ में आई? जितना मैंने ऐड किया उतना ही मैंने सब्ट्रैक्ट किया है यहां पर। अब जब मैं यहां पे ऐसे बात करूंगा तो इसको मैं और सॉल्व करता हूं। तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया, ये बन गया, ये आ गया और मेरे पास ये आ गया। तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया क्या, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास क्या बन चुका है, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर प्लस मेरे पास बचा क्या है, c/a माइनस b² अपॉन 4a² बराबर 0। ये मेरे पास बचा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात क्लियर है। अब मैं अगर इधर की बात करूं तो मैं इसको ऐसे कर लूं, ये मेरे पास हो गया x प्लस b/2a। मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो मेरे पास बचेगा b² अपॉन में 4a² माइनस c/a, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये मेरे पास होल स्क्वायर है। अब मैं इसको थोड़ा सा फॉर्म और चेंज कर लेता हूं तो मेरे पास अपॉन में आएगा 4a²। यहां पे मेरे पास क्या बचेगा भाई, b² बचेगा माइनस यहां पे क्या बचेगा, 4a से मल्टीप्लाई होगा 4ac, ठीक है। बात समझ में आएगी नहीं आई? तो ये मेरे पास इस तरह से रहा। तो x प्लस b/2a का होल स्क्वायर मेरे पास किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया। अगर इधर होल स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा। तो x प्लस b/2a इज इक्वल टू मेरे पास आ गया अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 4a²। और यहां पे क्या आएगा भाई, प्लस माइनस आएगा। इतनी बात समझ में आई? आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब ये इधर जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा मेरे पास भाई, ध्यान देना,
मेरे पास क्या बचा था, x प्लस बी अपॉन टू ए इज इक्वल टू था मेरे पास प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर था। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा ध्यान देना, तो ये मेरे पास है x प्लस बी अपॉन टू ए, ये मेरे पास हो जाएगा प्लस माइनस, ऊपर बचेगा मेरे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, और 4a स्क्वायर का क्या मतलब है, 4a स्क्वायर का मतलब क्या है 2a। अब ये इधर प्लस में ही इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x की वैल्यू जो आ गई मेरे पास क्या आ गई, माइनस बी अपॉन टू ए प्लस माइनस मेरे पास क्या गया अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो यहां पे अगर मैं बात करूं x बराबर मेरे पास क्या आ गया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है ना, तो यहां पर x की दो वैल्यू निकली, एक बार पॉजिटिव में और एक बार नेगेटिव में, और आप इसे जानते हैं किस नाम से, दिस इज नोन एज श्रीधराचार्य का फॉर्मूला। ठीक है ना, तो आज आपको यह भी पता चला होगा श्रीधराचार्य का फॉर्मूला आपने कहां से निकाला है। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो अगर मैं दो रूट्स बोल देता हूं अल्फा और बीटा, क्या बोल देता हूं अल्फा और बीटा, तो अल्फा क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अगर मैं बीटा की बात करूंगा तो बीटा मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या हो गया 2a। क्लियर हुई बात? आई होप इतनी बात क्लियर है। अब मैं चाहूंगा क्या, सम ऑफ प्रोडक्ट्स की बात करूंगा, क्या सम ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी सम ऑफ रूट्स बोलता हूं यार, सम ऑफ रूट्स। तो अगर मैं यहां पे सम ऑफ रूट्स निकालूंगा, यानी मैं अगर अल्फा प्लस बीटा निकालने की कोशिश करूंगा, तो भाई ये मेरे पास क्या बनेगा, देखो माइनस बी अपॉन 2a, ठीक है, प्लस मेरे पास क्या आएगा अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या 2a। ठीक है, फिर मेरे पास क्या आएगा माइनस बी अपॉन 2a। ठीक है, और ये मेरे पास आएगा माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या 2a। तो ये से ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, ये से ये वाली वैल्यू मेरे पास कैंसिल आउट हो गई। तो मेरे पास जो अल्फा प्लस बीटा निकल कर आया, क्या निकल कर आया ध्यान देना, माइनस का 2b अपॉन 2a, क्या आ जाएगा माइनस का 2b अपॉन 2a। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना निकला मेरे पास, माइनस बी अपॉन ए। मतलब अगर मैं बात करूं तो सम ऑफ रूट्स जो निकल कर आ रहा है वो क्या निकल कर रहा है, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, क्लियर है। और मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था ना, यही तो था ना। तो अगर मैं यहां पर आपसे बात करूं तो मेरे पास क्या हो गया भाई, अगर मैं इसको और किस फॉर्मूले से बोल सकते हैं, माइनस क्या बोल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन क्या बोल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, आप ऐसे बोल सकते हैं ना, माइनस बी अपॉन ए। इसी तरह अगर मैं बात करूं, मुझे चाहिए क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा भाई, सिंपल सी चीज है, माइनस बी अपॉन क्या था, बी अपॉन 2a प्लस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या था 2a, एक ब्रैकेट में था, दूसरे ब्रैकेट में क्या था मेरे पास, माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या था 2a। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा निकालना है, तो मेरे पास क्या दिख रहा है, एक बार प्लस में दिख रहा है और एक बार माइनस में दिख रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा मैं डायरेक्टली बता देता हूं, क्या निकल आता है, सी अपॉन ए। क्या निकल आता है, सी अपॉन ए। सी का मतलब क्या होता है भाई, क्या बोलता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बात क्लियर है। और अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर, तो आपने अल्फा प्लस बीटा जो निकाला है वो क्या निकाला है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा जो आपने निकाला है वो क्या है, सी अपॉन ए। किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए आपने ये कैलकुलेट किया है। यहां तक बात समझ में आई। अगर मैं यहां से ए कॉमन लेता तो मेरे पास बनता एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, यही बनता। तो अब यहां पर अगर मैं आपसे कहूं, मैं आपसे कहता हूं ये बी अपॉन ए है, तो बी अपॉन ए क्या हो रहा है भाई, अल्फा प्लस बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ, अगर सॉरी सम ऑफ रूट्स, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या बोल सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता भाई, बी अपॉन ए की जगह क्या लिख सकता, माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो कहने का मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, क्या लिख सकता हूं मैं, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इतनी बात क्लियर हुई? आई होप आपको इतनी बात क्लियर हुई है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई हमने क्या किया, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, क्या थी? देखो ये था मेरे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको हमने इस फॉर्मेट में करा। इस फॉर्मेट में करने के बाद हमने किया क्या, हमने यहां से इसके रूट्स निकाले। हमने देखा हमारे पास एक्स निकल के आया जो कि श्रीधराचार्य का फॉर्मूला जो कि आप जानते हैं ये निकला। फिर हमने क्या किया, अल्फा और बीटा को बाइफरकेट किया। उसके बाद हमने सम ऑफ रूट्स निकाले। क्या मेरे पास निकल के आया सम ऑफ रूट्स? सम ऑफ रूट्स मेरे पास क्या गया, माइनस बी अपॉन ए। फिर मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को कैलकुलेट किया और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ गया मेरे पास, सी अपॉन ए। तो इससे हमारा जो निष्कर्ष निकला, क्या निष्कर्ष निकला, मेरे पास कोई भी, मेरे पास अगर सम ऑफ प्रोडक्ट पता है और मेरे को प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है तो हम आसानी से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख पाएंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर मेरे को सम ऑफ रूट्स पता है और मेरे को प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है तो हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही आसानी से लिख पाएंगे। यहां तक बात क्लियर हो गई? आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो एक स्टेटमेंट लिख लेना, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है? बात समझ में आई कि नहीं आई? आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, बात समझ में आई? चलो यहां तक बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना, कुछ कंडीशंस होती हैं। क्या, अगर मेरे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है तो जो रूट्स होंगे वो रियल एंड इक्वल होंगे। कैसे? आपने देखा था x बराबर क्या आ रहा था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, अब अगर मैंने इसको 0 लिख दिया, ठीक है ना, इतनी वैल्यू अगर 0 के बराबर अंडर रूट में 0, तो ये मेरे पास क्या आ गया, माइनस बी अपॉन 2a आ गया डायरेक्टली। तो ये मेरे पास दोनों रूट्स होंगे, मतलब ये पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव, मतलब दोनों रूट सेम होंगे, माइनस बी अपॉन 2a। मतलब कहने का क्या है, जब इतनी वैल्यू 0 होती है तो रूट्स कैसे होते हैं, रियल और इक्वल। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? रूट्स रियल और इक्वल कब होंगे, इतनी बात क्लियर हुई, जब क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। ठीक है, सेकेंड कंडीशन उठा लेते हैं। भाई अभी हम क्या कह रहे हैं, 0 से बड़ा। अगर मैंने इसकी वैल्यू 0 से बड़ा, सपोज मैंने 4 ले ली, क्या ले ली, 4, तो अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो x बराबर मेरे पास क्या था, माइनस बी अपॉन में 2a प्लस माइनस, अगर मैंने 4 ले ली, क्या ली, 4 ले ली, तो 4 लिया तो भाई ये मेरे पास क्या बचा, भाई 2 बचा। ठीक है, तो मेरे पास रूट्स कैसे आ रहे हैं भाई, ध्यान देना, रूट्स मेरे पास क्या है, रियल रूट्स हैं। कैसे हैं, रियल रूट्स हैं, लेकिन कैसे होंगे, अनइक्वल होंगे। क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? रूट्स मेरे कैसे होंगे भाई, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? आई होप इतनी बात समझ में आई। और अगर मेरे पास इसकी वैल्यू छोटी हो जाती है 0 से, तो यहां माइनस आ जाएगा, तो मेरे पास अंडर रूट -1 बन जाएगा। और जब अंडर रूट -1 बन जाता है तो वो कैसे रूट्स होते हैं, इमेजिनरी रूट्स आते हैं। कैसे रूट्स आते हैं, इमेजिनरी रूट्स आते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आई होप आपको इतनी बात क्लियर है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? एक इक्वेशन लेके देख लेते हैं भाई। सपोज मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac की बात करनी है, बी को मैंने ले लिया 5 और अंडर रूट में ले लेते हैं ना। देखो भाई ध्यान देना, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, पॉजिटिव है कि नहीं है। सपोज मेरे पास क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac मेरे पास क्या है, बड़ा होना चाहिए 0 से, है ना, 0 से बड़ा होना चाहिए। सपोज मैंने इसको 16 कंसिडर, अगर मैं यहां पे बात करूं, कोई रूट ले लेते हैं, ध्यान देना, कोई इक्वेशन ले लेते हैं। सपोज मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, तो यहां पे x बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो a है मेरे पास 1, b है मेरे पास -4 और c है मेरे पास कितना, 4। ठीक है, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पे इसकी वैल्यू रख देंगे। ठीक है ना, ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुना, ये ऐसा जरूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव ही हो। ये तो मैंने पॉजिटिव वाली ले ली, अगर मैंने यहां पे प्लस ले लिया होता तो x की वैल्यू क्या होती, -2 होती। x की वैल्यू अगर -2 होती, तो x की वैल्यू अगर -2 होती, तो यहां पर अगर मैं बात करता तो ये मेरे पास किसके बराबर होता, एक्स स्क्वायर
ध्यान देना, सॉरी शक्तिमान, गड़बड़ कर दिया मैंने, वहां पे x बराबर -2 होगा, सही था। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस कितना हो गया 4 बराबर 0 है, तो यहां पर मेरे पास क्या बनेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो अब x बराबर क्या आ जाएगा -2 ठीक है, ठीक है ना। डजंट मैटर, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है, क्लियर हुई बात। भाई यहां पर अगर मैं देखता -b, अब इसको कंपेयर करोगे तो a बराबर 1 आएगा, b बराबर आएगा 4 और c बराबर मेरे पास क्या आएगा 4, तो -b -4 प्लस माइनस √b स्क्वायर, b कितना है मेरे पास, देखो 4 है ना मेरे पास, 4 का स्क्वायर माइनस 4ac, a कितना है मेरे पास 1 और c, ओहो ये मैंने ये वाला ले लिया तो ये तो 0 हो गया, ठीक है। रूट्स रियल एंड इक्वल आएंगे, मैं एक और इक्वेशन ले लेता हूं जिसके रूट्स इक्वल नहीं है, ठीक है ना, रूट्स हमारे क्या नहीं है इक्वल। अगर मैं बोलता मेरे पास क्या है x+2 और x+3 होता, ठीक है, बराबर 0, ठीक है, यहां पे मेरे पास क्या इक्वेशन बनती, एक्स स्क्वायर प्लस मेरे पास क्या बनता 3x प्लस मेरे पास क्या बनता 2x प्लस कितना बनता 6 बराबर 0, तो ये मेरे पास क्या हो जाता है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर हो जाता मेरे पास 0, इतनी बात होती, ठीक है। यहां पे a बराबर होता मेरे पास 1, b बराबर क्या होता है मेरे पास 5, c बराबर होता है 6, ठीक है ना। अब जब हम ऐसा करते हैं तो मेरे पास क्या आता भाई, ध्यान देना, अगर मैं अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac निकालूंगा तो b है मेरे पास 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है 6, तो मेरे पास कितना आ गया अंडर रूट में 24 माइनस कितना आ गया भाई, सॉरी 25 माइनस 24 कितना आ गया 1, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर मेरे पास ये 0 से बड़ा होगा तो जरूरी नहीं है वो पॉजिटिव ही हो, इट मे बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ, ठीक है। बात समझ में, यहां से हमने उसको सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है, क्लियर हुई बात, क्लियर है, ठीक है। तो अगर b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है तो रूट्स मेरे कैसे होंगे, रूट्स मेरे रियल और इक्वल होंगे, और अगर 0 से बड़ा है b स्क्वायर माइनस 4ac तो हमारे रूट्स कैसे होंगे, रियल और अनइक्वल होंगे, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव रूट्स भी हो सकते हैं, डजंट मैटर, ठीक है। इधर की बात करेंगे तो इधर की हमें बात करनी ही नहीं है, ठीक है, क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात, क्लियर है, तो चलो आगे बढ़ेंगे, आप ध्यान देना। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ गया है, ठीक है। अब देखो ऐसा ही क्वेश्चन है, मेरे पास क्या दे रखा है, रूट्स ऑफ एन इक्वेशन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2nc(x) प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। रूट्स कब इक्वल होते हैं, जब b स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होता है 0 के। रूट्स कब इक्वल होंगे, रूट्स तब इक्वल होंगे जब b स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होगा 0। अब तुम इसे कंपेयर करो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो आप देखोगे तो a जो निकलेगा वो मेरे पास आएगा 1 प्लस एन स्क्वायर, b जो निकलेगा वो मेरे पास क्या आएगा 2nc, और c जो निकलेगा वो क्या आएगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यही तो निकल के आएगा। आई होप इतनी बात समझ में आ रही, यही मेरे पास क्या होगा निकल कर आएगा। तो हम क्या करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac या फिर b स्क्वायर इज इक्वल टू आप क्या ले बोल सकते हो 4ac, तो b की जगह हम लिखेंगे क्या 2nc का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, 4 ये रहा, a मेरे पास क्या है 1 प्लस एन स्क्वायर, और c जो है वो मेरे पास क्या है c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है, बात क्लियर हुई। अब इसकी मैं बात करूंगा तो ये मेरे पास आएगा 4n स्क्वायर c स्क्वायर, क्या आएगा 4n स्क्वायर c स्क्वायर। अब इसका मैं प्रोडक्ट जब करूंगा तो मेरे पास बनेगा 4 c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर c स्क्वायर माइनस n स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इधर लिखूंगा तो मेरे पास आ गया 4n स्क्वायर c स्क्वायर, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4c स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4n स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है, क्लियर हुई बात। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली मेरी वैल्यू मेरे पास क्या हो गई कैंसिल आउट हो गई। जब मेरे पास ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अब मैं यहां पे अगर बात करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं 4 भी कॉमन आके 0 हो जाएगा, कॉमन क्या 4 भी कट जाएगा भाई सब जगह से, ठीक है, 4 भी कट जाएगा, ठीक है, मेरे को पहले ही 4 काट लेना था यहाँ से तो इतनी वो नहीं होती, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा क्या, देखो ये मेरे पास आ गया 0 बराबर मेरे पास आ गया कितना, मेरे पास आया क्या c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है, माइनस n स्क्वायर और a स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। तो मैं a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर a स्क्वायर बराबर क्या लिख सकता हूँ c स्क्वायर, तो c स्क्वायर बराबर मेरे पास क्या आ गया भाई बताओ, c स्क्वायर बराबर मेरे पास क्या आ गया भाई a स्क्वायर कॉमन लिया 1 प्लस एन स्क्वायर,
तो मेरे पास क्या रिलेशन निकल के आया, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पर हो गया करेक्ट करेक्ट करेक्ट। क्लियर हुई बात, करेक्ट हो गया। चलें बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है देख लेते हैं। लिखा हुआ इफ अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ एन इक्वेशन दिस देन विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द रूट्स ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो देखो सबसे पहली बात तो मेरे पास होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है 0। और इससे अगर कंपेयर करें इसको अगर मैं कंपेयर करता हूं तो a बराबर आता है 1, b बराबर आता है -1 और c बराबर आता है 1। ठीक है, आप जानते हैं आपको किसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना है तो वो किस फॉर्मेट में होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, यानी क्या, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, अब यहां पे अगर हम आपसे बात करें तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी कितना है मेरे पास -1 और ए कितना है मेरे पास 1, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या निकला मेरे पास 1। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, सी मेरे पास है 1, ए भी 1 है, क्या आ गया 1। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। लेकिन हमको क्या बताना है, हमें वो इक्वेशन फाउंड आउट करनी है जिसके रूट्स क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। मतलब हमको क्या निकालना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का सम और अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब। तो यहां से अगर आप बात करेंगे तो अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है ना, जरूरत है किसकी, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब की। तो हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब हमको निकालना है। ये क्या होता है मेरे पास, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा है मेरे पास 1, तो मेरे पास हो गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, प्लस मेरे पास आ जाएगा 3, अल्फा इंटू बीटा 1 है और अल्फा प्लस बीटा भी 1 है, तो ये मेरे पास आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू आ गया मेरे पास -2। कितना आ गया मेरे पास, -2। अब मेरे को इक्वेशन में रख देना भाई, हमारे पास सारी वैल्यू आ गई हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब है -2, तो -2 हमने यहां पे रखा -2x प्लस ये मेरे पास किसके बराबर है 1 बराबर 0। तो ये मेरे पास बन गया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो मेरी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल कर आई वो क्या निकल के आई, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर हुई बात, कौन सा आ गया भाई, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहां पर करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, तो आज की सेवा यहीं पे होगी समाप्त। अगले सेशन में हम करेंगे प्रीवियस ईयर के भर भर के क्वेश्चन। भाई अब क्वेश्चन की बमबारी होने वाली है तुम पे। ठीक है, बम्बार्टमेंट होने वाली है, कुछ नया कॉन्सेप्ट वहां पे किसी क्वेश्चन में निकल के आएगा तो मैं वहां पे बताऊंगा, लेकिन हम करने वाले हैं क्वेश्चन की बमबारी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगभग मैं आपको 200 क्वेश्चन कराऊंगा। और ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद।